देखो, जैसे ये संख्या हो गई, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे 0.7 फिर 5 ऊपर बार को पी बाई के रूप में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे क्या किया, 0 पॉइंट लेट एक्स बराबर, मैंने इसको मान लिया एक्स बराबर इतना। फिर इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें जो है 10 से पहले मल्टीप्लाई किया। किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x 7 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बना। ठीक है, फिर हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना। कॉन्सेप्ट क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैंने फिर माइनस किया, 3 में से 2 को, हमारा कितना हो जाएगा 100x माइनस 10x, ये और ये हमारा आंसर। अब इसको जैसे मुझे शॉर्टकट के रूप में लिखना हो, शॉर्टकट के रूप में लिखना हो, शॉर्टकट इसका देखो, शॉर्ट मेथड क्या होता है, जैसे हमारा लिखा हुआ है 7.75 के ऊपर बार, हम करते क्या है, इसको 75 लिख दिए माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमने किया, फिर बटे हमने बताया था कि जिसके ऊपर बार है उसको हम 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। 75 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 68 बटे 90, ये हमारा हो गया आंसर। वन लाइन में, और हमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये हमारा है एक्सप्लेनेशन, इसका ये रहा शॉर्टकट। मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ, तो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो 0.7 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है कि 0.7 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसको लिखने के लिए हम करते क्या है, लेट एक्स इक्वल 0.7 के ऊपर बार। मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या होता है 7 के ऊपर बार, मैंने बताया कि जिसके ऊपर रिपीटेड नंबर मतलब बार लगा हो उसका मतलब होता है रिपीटेड नंबर। मतलब जैसे 0.7 के ऊपर बार मतलब 0.77777, मतलब अगर लिखा है 0.25 के ऊपर बार तो क्या लिखोगे 0.255555 कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम। अगर मेरा इस टाइप लिखा हो 0.75 के ऊपर बार तो क्या लिखोगे 0.75 कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मेरा रहा, इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये हमने बार का नियम हमने आपको बताया था, तो याद होगा पिछली कक्षा में। तो अब बात आती है उसी टाइप से मैंने यहाँ क्या किया, इसको हम इस टाइप 7 के ऊपर बार को हम क्या करते हैं, इस टाइप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट आता है, मैं इसमें 10 से मल्टीपल करता हूँ। 10 से मल्टीपल करूँगा कितना हो जाएगा, 10x इक्वल 7.7777 कितना टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। ये मेरा रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा रहा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस 1, मतलब मैं इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। 10x माइनस x 9x 7, इधर तो सारे पॉइंट के इधर के जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर मेरा 7 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/9। ये मेरा मान रहा, x का मान मैंने 7.5 माना था, इसका मान 7/9। मतलब हमारे कहने का शेष ये है कि अगर मुझे कोई भी सवाल इस टाइप का दिया है 0.7 के ऊपर बार, तो मतलब जिसके ऊपर बार रहता है उसको हम क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। अगर मेरा 2.5 के ऊपर बार इस टाइप दिया हो तो इसको हम क्या करेंगे, 2.5 लिखेंगे माइनस 2/9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या कर देंगे 0, यहाँ मान हो जाएगा 23/90।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो? मतलब कहने का मतलब ये है 0.7 के ऊपर बार को 7/9 करते हैं, 0.25 के ऊपर बार को 25 में से 2 माइनस कर देंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो यहाँ पे 0 होता है, जिसके ऊपर बार है उतना 9 होगा। अगर यहाँ मैं कहता कि मतलब जैसे दो संख्याएँ रहती, दो संख्या होती मेरा, जैसे मैं देख लो, एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, 0.255 के ऊपर बार, इसको मुझे लिखना है पी बाई क्यू के रूप में। तो मैं क्या लिखूँगा, 255 माइनस 2, दो के ऊपर बार है, 2 9 0, 253/990। ये हमारा इसकी क्या हुआ, पी बाई क्यू के रूप में इसका आंसर हुआ। ये इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हम क्या कहते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में, मतलब क्या है, परिमेय संख्या जिसको मैं पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें और क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल 0, वो हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जैसे 7/9, 2/3, 5/7, 6/7, ये मेरी क्या हुई, ये ऑल नंबर क्या है, रैशनल नंबर। ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे मुझे एक संख्या और दी हो, कोई मान लो 1.723 के ऊपर बार, इसको मुझे सॉल्व करना हो, मैं कैसे सॉल्व करूँगा? इसको मुझे सॉल्व करना हो, कैसे मैं सॉल्व करूँगा? को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। कैसे लिखना है इसको मैं बता दूँ, 1.723 के ऊपर बार, इसको मुझे पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो मैं इसको लिखता हूँ 0.723 के ऊपर बार, इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। अब मुझे बेसिकली क्या निकालना है, 0.723 के ऊपर बार की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है, अगर मैं शॉर्टकट से निकालूँ, 723 माइनस 7/990, 1 प्लस 716/990, मतलब 1 हो जाएगा, 1716/990। ये हमारी इसकी वैल्यूज होगी, ये हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। हो गया, ये बताओ क्या था, कुछ था, ये शॉर्टकट में था, इसलिए हमें 1 लाइन में लग गया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ। कुछ लोगों का कहना है कि अगर एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं आप कि हाँ सर मुझे एक्सप्लेनेशन बताइए, तो मैं एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ इसका। देखो मुझे केवल इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल इतना, फिर मैं इसको अगर देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स। मैंने पहले इसमें 10 से मल्टीपल किया, 7.232323 इनफाइनाइट टाइम्स, फिर मैंने इसमें क्या है 100 से मल्टीपल किया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये रहा इक्वेशन नंबर 3।